भारत में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो रावण के बारे में नहीं जानता। अक्सर किस्से कहानियों में या टीवी शोज में हम उसके बारे में सुनते ही रहते हैं। और रावण का नाम आते ही दिमाग में क्या आता है? बुराई का प्रतीक या फिर एक योद्धा? रावण के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं, ऐसे तथ्य हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते। और आज हम ऐसे ही तथ्य, ऐसे ही फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो आपने शायद पहले नहीं सुने होंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, रावण ब्रह्मा जी का परपोता था। रावण के दादा पुलस्त्य थे और पुलस्त्य का जन्म ब्रह्मा जी के कान से हुआ था। और पुलस्त्य के दो पुत्र थे, अगस्त्य और विश्रवा। और विश्रवा के पुत्र थे रावण। तो टेक्निकली रावण ब्रह्मा जी का परपोता था, इसलिए रावण का कुल ब्राह्मण था, वह ब्राह्मण कुल से बिलोंग करता था। फैक्ट नंबर 2, ऐसा देखा जाता है कि रावण के 10 सर थे। एक माइथोलॉजी के अनुसार रावण ने शिव भगवान की भक्ति करते वक्त अपने सर का बलिदान दिया और उससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान स्वरूप 10 सर दिए। और दूसरी माइथोलॉजी के अनुसार रावण के जो 10 सर थे वो असली नहीं थे, वो उनकी माता कैकेसी द्वारा दिया गया एक नेकलेस था जो ये इल्यूजन क्रिएट करता था कि रावण के 10 सर है, एक्चुअली में वो असली नहीं थे। फैक्ट नंबर 3, कहा जाता है कि रावण के 1 लाख पुत्र थे और 1.25 लाख पोते थे, पर ऐसा नहीं है। रावण के खुद के 7 बेटे थे, जिनमें सबसे बड़ा मेघनाथ, इंद्रजीत भी कहा जाता था उसे, फिर अतिक्य, अक्षय कुमार, नारंतक, देवांतक, त्रिशिरा और प्रस्थ थे। बाकी सब रावण ने क्लोन बनाए हुए थे और क्लोन्स के भी आगे बच्चे थे। इसलिए कहा जाता है कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, यानी रावण के 1 लाख पुत्र थे और 1.25 लाख पोते थे। और उसकी आर्मी में भी ज्यादातर क्लोन्स ही थे। फैक्ट नंबर 4, कहा जाता है कि रावण की उम्र लगभग 10 लाख साल की थी, यानी उसका जन्म सतयुग के बीच में हुआ था और त्रेता में उसका वध हुआ, यानी उसने 2 युग देखे थे। और जब उसका वध हुआ उस वक्त श्री राम जी की उम्र 39 साल थी। फैक्ट नंबर 5, वैसे तो रावण वेदों और वैदिक संस्कृत में बहुत निपुण था, पर एक माइथोलॉजी के अनुसार वह उसकी मातृभाषा तमिल थी और वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तमिल का ही इस्तेमाल करता था, जिससे यह भी साबित होता है कि तमिल भी एक बहुत पुरानी लैंग्वेज है। फैक्ट नंबर 6, रावण एक मायावी राक्षस था, और अगर आज हम उसे विज्ञान से जोड़ें तो हम उसे एक वैज्ञानिक का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि उसके पास एक ऐसे यंत्र थे कि वह जब चाहता था वह बारिश करवा सकता था। ऐसी विद्या थी कि वह चांद की रोशनी तक से खाना पका सकता था। और उसके पास एक साइलेंट जहाज था जिसे पुष्पक विमान भी कहते थे। और हमारे भारत का क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वीणा की खोज भी रावण ने ही की थी। फैक्ट नंबर 7, रावण सिर्फ श्री राम जी से ही नहीं हारा था, बल्कि वह एक बार किष्किंधा नरेश बाली से भी हारा। बाली और रावण के बीच में जब युद्ध हुआ तो बाली ने रावण को अपनी बगल में 6 महीने तक दबोचे रखा। और जब रावण ने वादा किया अपनी आधी संपत्ति बांटने को, तभी उसने उसे छोड़ा। फैक्ट नंबर 8, रावण और कुंभकर्ण दोनों भाई थे और दोनों ही अपने पिछले जन्म में जय और विजय नामक वैकुंठ के द्वारपाल थे। जब जय और विजय वैकुंठ की निगरानी में खड़े थे तभी वहां पर 4 कुमार आए जो दरअसल में बहुत बड़े ऋषि थे। उन्होंने जब अंदर जाने की अनुमति मांगी तो जय और विजय ने मना कर दिया। इस पर वो कुमार क्रोधित हो गए और उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि वह कभी भी वैकुंठ में नहीं रह सकेंगे। और इसको सुनकर विष्णु जी बाहर आए और उन्होंने उन्हें चॉइस दी कि या तो वे 3 बार उनके शत्रु बनकर उनसे वध करवाकर या फिर 7 जन्म उनके भक्त बनकर मोक्ष पाकर वापस वैकुंठ आ सकते। परंतु जय और विजय इतने लंबा समय इंतजार नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने 3 बार शत्रु बनने का निर्णय लिया। और इसी तरह पहली बार हिरण्यकश्यप और हिरण्ययक्ष, रावण और कुंभकर्ण और फिर शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लेकर और मोक्ष पाकर वापस वैकुंठ आ गए। फैक्ट नंबर 9, रावण ने 10,000 साल तक ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और उससे खुश होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें अमृत का वरदान दिया। और रावण चाहता तो अमर हो सकता था, पर लेकिन रावण ने अपनी मृत्यु को अपनी नाभि में छुपा लिया। और विभीषण इसके बारे में जानता था, इसलिए उसने राम जी को बचाया और 10वें दिन राम जी ने उसकी नाभि में तीर चलाकर रावण का वध किया। फैक्ट नंबर 10, वैसे तो हम रावण को देखें तो उसे एक राक्षस का ही नाम दिया गया, पर क्या आप जानते हैं कि रावण की पूजा भी की जाती है? जी हाँ, रावण को
भगवान शिव का भक्त और एक बहुत बड़ा योद्धा होने के कारण उसे कई जगहों पर पूजा भी जाता है। दक्षिण भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया के कई हिस्सों में, आंध्र प्रदेश, राजस्थान के कई हिस्सों में उनके बहुत से मंदिर भी हैं। तो आशा है दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को